हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हायर मी प्लीज़। देखो, एक कंपनी की तरफ से मास हायरिंग चालू है। टोटली फ्रेशर के लिए वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें डेलॉयट की एक हायरिंग हो रही है जो कि एज अ मास हायरिंग होने वाली है, और एक और हायरिंग है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो कि बहुत ही परफेक्ट हायरिंग है। और एक हायरिंग और है इसमें जो कि विप्रो की भी है और कैपजेमिनी की एएसई रोल की भी हायरिंग है। लेकिन और मैं चाहता हूँ कि तुम सबका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो, और वो तब होगा जब तुम वीडियो को लास्ट तक देखोगे, अच्छे से समझोगे, तभी होने वाला है। क्योंकि क्राइटेरिया बहुत ही अलग है इसका, कोई बैच वगैरह इसमें मेंशन नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा क्राइटेरिया फॉलो करो, उसके साथ रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग कैसे करना है वो भी फॉलो करो। तो देखो, मैंने अभी एक हायरिंग डाली टेक महिंद्रा की, न्यू हायरिंग है, टोटली फ्रेशर के लिए इमीडिएट ज्वाइनिंग हो रही है। एक हायरिंग और है जिसमें डायरेक्ट वॉक इन है। 3 हायरिंग बताई है मैंने जो कि टोटली फ्रेशर के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू हो सकता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सीवी सेंड करने का मौका मिल रहा है। लेकिन हुआ क्या था कि इसकी नोटिफिकेशन ना गई नहीं ज़्यादा लोगों को, इसकी नोटिफिकेशन 1 या 2 घंटे बाद लोगों को पहुंची है। तो एक बार क्या करो, इस वीडियो को देख लो, वीडियो सेक्शन में आके अगर नोटिफिकेशन नहीं मिली है तो एक बार ये वीडियो ज़रूर से देख लेना। बार बार बोल रहा हूँ, मिस मत करना, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सीवी सेंड करके तुम्हें मे बी अगर तुम अप्रोच कर लोगे तो तुम्हारा डायरेक्ट इंटरव्यू शेड्यूल कराया जा सकता है। तो देखो, ये जो हायरिंग आ रही है ना, ये हायरिंग बहुत ही लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो कि टोटली फ्रेशर को हायर कर रहे हैं। ये हायरिंग सिट्रस बग करके एक कंपनी है जो कि अच्छी कंपनी है, एज ए स्टार्टअप समझ लो। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए टोटली फ्रेशर की एज अ मास हायरिंग करने वाली है। क्योंकि मास हायरिंग इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे इसके लिए हायर होंगे। तो यहाँ पे बीटेक, एमटेक, एमसीए पास आउट मांगे हैं। अगर मैं पास आउट की बात करूँ, इसमें बीटेक, एमटेक, एमसीए मांगी है। अब वो तुमने किसी भी ब्रांच से की है कोई दिक्कत नहीं, बस बीटेक, एमटेक, एमसीए होनी चाहिए डिग्री में। और इसमें टोटली 23, 24 और 22 बैच होने वाले एलिजिबल। इसमें 22, 23, 24 बैच एलिजिबल एज अ मास हायरिंग समझो इसको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हायर करेंगे। टोटली फ्रेशर की सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल मिल रहा है, तुम्हें मिस नहीं करना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ये है फॉल्ट कि भाई इसमें भी रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग है। कैसे रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा? तो पहले तो अपॉर्चुनिटीज तो तुम यहाँ से पढ़ लोगे, बेनिफिट लिखे हैं जो कि, तो देखो आना तो मैं नीचे है। अगर तुम यहाँ देखोगे किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे तो मैं बैक एंड, फ्रंट एंड जो भी तुमको आता है वो सब मेंशन कर सकते हो। लेकिन सबसे मैंडेटरी पार्ट है पहला कि तुम्हारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए जिसमें डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उसी लैंग्वेज से आती तो और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो कि डेटाबेस तुम्हारे में मेंशन होना चाहिए। तो मैं एसक्यूएल ज़रूर से करना, और माई एसक्यूएल वर्कबेंच भी कर देना, और एसक्यूएल से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाए तो वो भी मेंशन कर देना। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डीएसए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और डेटाबेस में एसक्यूएल और माई एसक्यूएल वर्कबेंच एज इट इज लिख देना। रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग 100% होगी। अब आता है थर्ड पॉइंट जो कि है ट्रबल शूट और डीबगिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम विल बी अ बिग प्लस। मैं कह रहा हूँ ट्रबल शूटिंग, डीबगिंग एज इट इज मेंशन करना। और ट्रबल शूटिंग, डीबगिंग का कोई भी एक टूल जो कि अभी ट्रेंडिंग में, जैसे जीरा भी हो सकता है, टेस्टिंग टूल भी होता है, ट्रबल शूटिंग, डीबगिंग। तो भाई तुम इस टूल को, कोई भी एक टूल को सर्च करो और उसको मेंशन कर दो जो कि अभी बहुत ही डिमांड में है। अगर मैं डिमांड की बात करूँ, जीरा भी हो सकता है, जेस्ट भी हो सकता है जो कि वेब डेवलपमेंट को टेस्ट करने के लिए काम आता है। तुम सेलेनियम कर देना, सेलेनियम और जीरा ये दोनों मेंशन कर देना। बार बार बोल रहा हूँ, रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग जरूरी है। मैं चाहता हूँ तुम सबका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो, प्लीज इसको अच्छे से समझ लो और आगे की भी हायरिंग समझो। जो कि डेलॉयट, कैपजेमिनी, विप्रो, इन सब में शॉर्टलिस्टिंग बहुत जरूरी है। प्लीज वैसे ही करना जैसा मैंने बताया तुम्हें। इसके लिए तो इसके लिए फॉर्म फिलिंग के लिए तुम यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ईमेल लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, और एज इट इज़ बस थोड़ा बहुत CGPA मांगा हुआ है बिलो, और एवरेज। मतलब इसमें देखो क्राइटेरिया भी नहीं है परसेंटेज का कि 10, 12 में इतने होनी चाहिए। 10th में कितने भी हैं, 12th में कितने भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई करो। बाकी स्टेट तुम्हें सारे स्टेट मिल जाएंगे, अप्लाई करके सबमिट करो। और अगर यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो यही फॉर्म ओपन होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट तुम्हें यही बताया है। तो जैसा कहा है वैसा ही करना भाई, मिस मत करना। मैं चाहता हूँ सबको टेस्ट की लिंक मिले, या तो इंटरव्यू लोग शेड्यूल कर रहे हैं तो सबको इंटरव्यू का ईमेल आ जाए। नेक्स्ट हायरिंग विप्रो की तरफ से। देखो, ये एसोसिएट के लिए हायरिंग, मुंबई लोकेशन के लिए हायरिंग कर रही है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अगर जो अपन इस टाइप की हायरिंग देखते हैं ना, तो इसमें क्या है, बहुत ही बेकार तरीके से लोग ना लिखते हैं इसमें, ठीक है। तो ज़्यादा समझ तो मैं आने नहीं वाला इसके लिए, बट मैं यही कहूँगा एसोसिएट की हायरिंग हो रही है, तो इसमें ढूंढना कुछ भी नहीं है तुम्हें सिर्फ ऊपर आना है। जो कि अगर तुम देखोगे तो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड काम होने वाला है। मैं कह रहा हूँ तुम किसी भी डिग्री कर रखी है तुमने, मैं कह रहा हूँ बैच मत देखना, बस किसी भी डिग्री से हो, कोई भी ब्रांच से तुमने कंप्लीट की है अपनी डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, तुम इसके लिए अप्लाई करके बस छोड़ देना है तुम्हें, और करना कुछ भी नहीं है। कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जो काम आता है वो मेंशन करना। यहाँ पे इस तरीके से देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रेव सिस्टम टू एंश्योर प्रोडक्टिविटी, ये सब कर सकते हो, रिकॉर्ड ट्रैक कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। और यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें लिखी है जो कि नॉन टेक रिलेटेड काम होते हैं, वो तुमको मिल जाएगा यहाँ पे बहुत सारे।
क्योंकि अगर तुम रोल देखोगे कि तुम्हारा क्या है तो वो टैक्स सपोर्ट का रोल होने वाला है। टैक्स सपोर्ट का है तो तुम्हें करना कुछ भी नहीं है इसमें, बस रीड करना है। तुम्हें वैसे ही बहुत सारे डोमेन इसमें मिल जाएंगे, तो इसको अप्लाई करने से पहले रेज्यूमे को अपडेट कर लेना, क्योंकि एसोसिएट का रोल है। विप्रो की कोई मास हायरिंग नहीं है, लेकिन अप्लाई करोगे अगर रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा तो इसके अंदर तुम्हें एंट्री मिल जाएगी। वो मैं बता रहा हूँ बहुत ईजी, बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है इसका। अगर असेसमेंट हो रहा है तो भी ईजी है, इंटरव्यू भी ईजी है, आराम से जॉब मिल जाएगी। बस रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग ही है कि अगर वो हो गया तो बाकी तो आराम से ऐसे ही निकल जाएगा। नेक्स्ट हायरिंग डिलॉयट की तरफ से है। देखो ये कह सकता हूँ मैं कि एज अ मास हायरिंग समझ के अप्लाई करना, क्योंकि ये L1 डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का एनालिस्ट का रोल होने वाला है, जिसमें हैदराबाद लोकेशन दी जा रही है। अगर तुम नीचे आके यहाँ देखोगे भाई, टोटली फ्रेशर के लिए 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस, 23, 24 और 22, 21 बैच एलिजिबल है इसके लिए, मतलब 21, 22, 23, 24। लेकिन मैंने तुम्हें हर बार बताया एनालिस्ट का रोल है तो पाइथन, एक्सेल आंख बंद करके तुम्हें मेंशन करने हैं, जो कि यहाँ पे देखोगे तो एक्सेल, पावर पॉइंट, टीम, मैं तो कह रहा हूँ सब मेंशन करो भाई। ये कुछ भी नहीं है यार, ये तो नॉन टेक वाले भी कर लेते एक दिन में, तो तुम तो खैर IT वाले हो तो वो भी कर लोगे। तो टेक नॉन टेक तो वैसे भी दोनों ही एलिजिबल है, इसके लिए अप्लाई करो भाई। इसके लिए बहुत लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बहुत हाईली चांस है कि सबको रिवर्ट बैक मिलेगा इसके लिए। जो अप्लाई करेगा उसको मिलेगा, क्योंकि अभी तो ओपन दिख रही है, कभी भी ऑफ हो जाएगी। हैदराबाद लोकेशन है और इसमें अगर किसी भी डिग्री से, किसी भी ब्रांच से हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा एक तरीके से नॉन टेक तो रोल नहीं कहूँगा मैं, ये तुम्हारा टेक रोल है, बट इसके लिए कोई भी डिग्री, कोई भी ब्रांच वाला एलिजिबल है। बस ध्यान रहे ट्रबल शूटिंग, आउटलुक, एक्सेल, ये एज इट इज उठा के मेंशन कर देना है तुम्हें। और ये जो 3 पॉइंट दिख रहा है, ये तीनों उठा के एज इट इज मेंशन कर देना। 110% रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, बस जितना कह रहा हूँ उतना कर लो। और इसके लिए अप्लाई करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है भाई। टोटली फ्रेशर के लिए एनालिस्ट का रोल है यार, तुम्हारा एक तरीके डाटा एनालिस्ट का रोल, और डाटा एनालिस्ट बहुत ही ज़्यादा बूम में है, तुम्हें काम करने मिल रहा है इतनी सारी चीज़ों में, तो कर लो अभी। वैसे भी डिलॉयट जैसी कंपनी तुम्हें 4 LP इसके लिए देगी, और रही बात इसकी तो 5 to 6 LP मिल जाएगा। और विप्रो में भी तुम्हें खैर 3, 3.5, 4 तक का मिल जाएगा। तो डिलॉयट के लिए मिस मत करना, डिलॉयट की बिल्कुल मिस नहीं करना है। L1 डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का रोल है, जिसमें एनालिस्ट से रिलेटेड काम है। ये तुम्हारी टैग जॉब है। बस जो यहाँ पे लिखा है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ VB स्क्रिप्ट, पावरशेल स्क्रिप्टिंग, देख सकते हो ये IT वाले करते हैं भाई, तो अप्लाई कर लो। एज इट इज मेंशन करो। मैं कह रहा हूँ नहीं आती VB पावर, कोई दिक्कत नहीं, रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराना है हमें, बस बात खत्म। उसके बाद हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्ट बैक आएगा हम तभी पढ़ लेंगे, जब ईमेल आ जाए ना तो मैं रिवर्ट बैक इसकी तरफ से कि हाँ तुम्हारा ओला असेसमेंट है या फिर इंटरव्यू है, तब पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हायरिंग कैपजेमिनी की तरफ से। देखो ये पुणे लोकेशन के लिए एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसी रोल की हायरिंग हो रही है। जस्ट अभी पोस्ट की गई है 6 बजे, जस्ट अभी पोस्ट की गई है 6 तारीख को। लेकिन अगर तुम देखोगे ना यहाँ पे, लेकिन अगर तुम यहाँ पे देखोगे जैन AI विद 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस 1 साल का लिखा हुआ है, तो 1 साल का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली अप्लाई करोगे तुम। और अगर यहाँ देखोगे तो बैचलर मास्टर डिग्री मांगी कंप्यूटर साइंस IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, ठीक है, ये बात तो हो गई खत्म। अब यहाँ पे लिखा है फुल स्टैक जावा डेवलपर विद नॉलेज ऑफ HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट और रिएक्ट लिखा हुआ है। ये आता है तो अच्छी बात है। अगर तुम नीचे आओगे तो 3 साल का एक्सपीरियंस पाइथन में मांगा है, डेटाबेस क्वेरी, SQL, मशीन लर्निंग, और 3 साल का NLP में मांगा हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे तो बहुत सी चीज़ों में एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन ये तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पे अपना क्राइटेरिया देखो, और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 1+ ईयर का एक्सपीरियंस। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो तुम परमानेंट एलिजिबल हो भाई, इसके लिए आराम से अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो तुम फ्रेशर हो, तुम चाहते हो कि भाई इसमें जाऊँ मैं 23-24 बैच का हूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जावा ये आना चाहिए तुम्हें एज इट इज, उसके साथ API आना चाहिए तुम्हें। अगर ये आता है, इतना ही काफ़ी आता है ना, तो तुम लिंक्डइन पे जाके रेफरल के लिए बोल सकते हो उनको कि मुझे इतना आता है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ। और उसमें तुम्हारे साथ पाइथन, मतलब इसके साथ साथ पाइथन और डाटाबेस के साथ मतलब तुम्हें SQL, MySQL और मशीन लर्निंग का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और ये सब चीज़ें रेज्यूमे में शॉर्टलिस्ट, और ये सब चीज़ें रेज्यूमे में होना चाहिए। अगर तुम 23-24 बैच के एज अ फ्रेशर जा रहे हो कि मैं लिंक्डइन में रेफर लूँगा, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हो गया, मतलब ये 2 लाइन हो गई, और एक ये हो गया जिसमें मशीन लर्निंग, पाइथन, डेटाबेस लिखा हुआ है, और कोई भी एक फ्रेमवर्क, डीप नॉलेज, मतलब मशीन लर्निंग का कोई भी एक फ्रेमवर्क, जिसके टेंसरफ्लो, क्रास हो गया, पाइटॉर्च हो गया, स्पेसी हो गया, इनमें से किसी एक का होना चाहिए। और ये सब चीज़ें रेज्यूमे में होना चाहिए, तब जाके तुम्हें एज अ फ्रेशर रेफरल मिल सकता है इसके लिए, क्योंकि ASE का रोल है, और ASE ही का रोल होता है मास हायरिंग में, कैपजेमिनी में, जो कि अभी ज्वाइनिंग भी हो रही है काफ़ी लोगों की। चाहो तो वीडियो मिल जाएगी तुम उसके बारे में भी। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई करना, ये जितनी भी बताई एज अ मास हायरिंग होने वाली है, अप्लाई करो, बहुत लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। और ये मिस मत करो, इसकी नोटिफिकेशन नहीं गई है तो जाके एक बार देख लो जल्दी से इसको, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।